Hello bachcho, let's see what the question is. The question is, two solid bodies rotate about stationary mutually perpendicular intersecting axis with constant angular velocity. Omega 1 is equal to 3 radian per second. Omega 2 is equal to 4 radian per second. Find the angular velocity and angular acceleration of one body relative to the another body. तो कोई दो बॉडी है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट कर रही है, ठीक है। एक अगर ओमेगा 1 है एक का और दूसरे का ओमेगा 2, और हमें निकालना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और रिलेटिव निकालना। तो रिलेटिव मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी ए बी। रिलेटिव मोशन ऑफ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। इस क्वेश्चन में अगर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कॉमन भी इंटरसेक्ट एक पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक को मान लेते हैं, ये वाला ओमेगा 1 जो है वो ये वाला जो है वो रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी जो वो होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किस में होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। मतलब ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 3 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड तो है, तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा के कैप विच इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ओमेगा 2 अगर हम मान लेते हैं कि ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसका जो हो जाएगा वो, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ओमेगा 2 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आई कैप विच इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आई कैप विच इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरी ये चीज़ है कि हमको निकालना है जैसे ओमेगा की रिलेटिव मोशन निकालना है। रिलेटिव मोशन यानी ओमेगा 2 का या ओमेगा 1 का विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी का रिलेटिव मोशन। तो अगर हम मान लेते हैं ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं ओमेगा 2 वाले को, और ऑब्जर्वर इस पर बैठा हुआ है, और उसके बाद अगर वो ऑब्जर्वर उस पर बैठा हुआ है तो ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 2। अगर ऑब्जर्वर ओमेगा 2 पे बैठा हुआ है तो देयर इज़ अ रिलेशन। अगर मान लेते हैं कि ओमेगा 2 वाले को हम एक एस डैश फ्रेम मान लेते हैं और ओमेगा 1 वाले को एस फ्रेम, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, उसका जो रिलेशन होगा डी ओमेगा बाई डी टी इन एस फ्रेम इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इन एस डैश फ्रेम, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा रहेगा, ठीक है। ये अगर ओमेगा 1 है, हम एस डैश में ले रहे हैं, तो ये ओमेगा 1 है, तो ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2, ये रिलेशन है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाई टी टी, उसी से निकालेंगे। तो पहले पहला चीज़ निकाल लें, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये क्या आएगा, ओमेगा, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2 माइनस 1 निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन की आसानी होगी। तो ओमेगा 2 माइनस 1 या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 निकालें तो ओमेगा 1 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 1 कितना है 3 रेडियन यानी 3 के कैप, और ये है माइनस, ये किस डायरेक्शन में, आयत कंपोनेंट में, आयत डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में, तो वो 4 आई कैप। ये जो हम कार्टेशियन में इसलिए लिख रहे हैं कि आसानी के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 9 + 16 यानी 25 रेडियन पर सेकेंड, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किया जाएगा। और अब अगर इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, डी ओमेगा 1
बाई डी टी, ओमेगा 1 किस में, एस फ्रेम में, ठीक है। और दूसरी में जिसमें अगर हम ऑब्जर्वर रखें हुए और वो बैठ के देख रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। अब बचा क्या, ये ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 अगर करेंगे हम, तो ओमेगा 1 क्या है, 3k कैप, 3k कैप क्रॉस 4i कैप, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और k क्रॉस i, यहाँ पे ये i कैप था, k क्रॉस i, ये कितना आ जाएगा, i j और k, तो k क्रॉस i क्या आएगा, j कैप, तो 12 j कैप, ये आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, तो अल्फा जो है वो जे कैप के डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।